जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट 33 को कवर करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपने इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके रिवीजन के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून या चमोली? तो दोस्तों, मोतीचूर वन्य जीव जो अभयारण्य है ये देहरादून जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर पौड़ी, नैनीताल, रामनगर या हरिद्वार? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, मुख्यालय पूछेंगे तो उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। इसके अतिरिक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। यदि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में पूछा गया तो दोस्तों 14 मार्च आपको याद रखना है। 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, यदि प्रश्न अस्तित्व में आया पूछा गया तो 15 मई 2001 आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग अलग है। यदि स्थापना पूछी गई तो 14 मार्च 2001, और यदि पूछा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया तो 15 मई 2001 जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इन सभी को जो है नोट करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने दिया? बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है। ऑप्शन है यहाँ पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, श्रीदेव सुमन, दरबान सिंह नेगी या सोमनाथ शर्मा? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? मसूरी, औली, कौसानी या रानीखेत? तो दोस्तों, कौसानी को जो है महात्मा गांधी के द्वारा उत्तराखंड में भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस व्यक्ति को विकास पुरुष कहा जाता है? मोहन उप्रेती, भैरव दत्त, विक्टर मोहन जोशी या पंडित नारायण दत्त तिवारी? तो दोस्तों, पंडित नारायण दत्त तिवारी को जो है उत्तराखंड में विकास पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे यहां पर, बांज, मोरू, खरसू या ये सभी? तो दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि ये सभी जो है इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे। बांज, मोरू तथा खरसू ये सभी क्या है? ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजातियों में से है। क्वेश्चन नंबर 7, पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़? तो दोस्तों, पानी राखो आंदोलन की यदि बात की जाए तो सच्चिदानंद भारती जो है इस पानी राखो आंदोलन के प्रणेता है और पौड़ी जनपद में ये हुआ था। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, यदि पूछा गया कि पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन है तो दोस्तों सच्चिदानंद भारती जो है पानी राखो आंदोलन के प्रणेता है। तो ये सभी याद रखना है आपको, परीक्षा में कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है? भोटिया, जौनसारी, राजी या थारू? तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भोटिया जनजाति में जो है मौसमी प्रवास का प्रचलन उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, झिलमिल ताल कहां स्थित है? यूएस नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या नैनीताल? तो दोस्तों, झिलमिल ताल जो है चंपावत जनपद में स्थित है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। देखिए, गोलाकार आकृति का ये ताल है। आपसे पूछा जा सकता है कि झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? तो दोस्तों, झिलमिल ताल जो है गोलाकार आकृति वाला ताल है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि झिलमिल ताल का जो पानी है वो किस रंग का है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर बनता है कि झिलमिल ताल का जो पानी है वो किस रंग का है? तो नीला रंग का जो है यहाँ पर पानी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11,
लोक साहित्यकार डॉक्टर शेरसिंह पांगती किस जनपद के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली या देहरादून? तो दोस्तों शेरशाह डॉक्टर शेरसिंह पांगती जो है पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध किससे है? लोक साहित्य से है। ठीक है, लोक साहित्यकार जो है ये है। क्वेश्चन 12 देखेंगे, लाटू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर? तो दोस्तों लाटू देवता मंदिर जो है चमोली जनपद में स्थित है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राज्य में किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, श्रीनगर या लैंसडाउन? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? ऑप्शन यहां पर भागीरथी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी या नंदाकिनी घाटी? तो दोस्तों पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये इसमें प्रवेश देखने के लिए जो है यहाँ पर आपको भागीरथी घाटी से प्रवेश करना होगा, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि पलेठी का जो सूर्य मंदिर है कहां स्थित है? तो दोस्तों टिहरी जनपद में जो है पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। क्वेश्चन 15 है, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी? 7 मई 1915, 7 जून 1915, 7 अप्रैल 1915 या 7 जुलाई 1915 में? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा 7 जून 1915 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा की गई थी। क्वेश्चन 16 है, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? नरेंद्र नगर, कोटद्वार, देहरादून या गोपेश्वर को? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो चेरापूंजी है वो नरेंद्र नगर को कहा जाता है। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा है दोस्तों यहीं पर होती है, नरेंद्र नगर में, जो कि टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 17 है, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा? तो दोस्तों पांडुखोली जो गुफा ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? तो दोस्तों भारतीय जो पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून जनपद में स्थित है। अब बात करेंगे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो दोस्तों 1960 में जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना हुई थी। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे, विलियम टेल, मेयो या इब किंटसन? तो दोस्तों कुमाऊं का जो मुकुट रहित राजा है हेनरी रैमजे को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 देखेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहां स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर या चंपावत? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जनपद में। क्वेश्चन 21 देखेंगे, उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? औली, गोमुख, दूधातोली या सतपुली? तो दोस्तों दूधातोली को जो उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1945, 26 दिसंबर 1946 या 27 नवंबर 1946 को? तो दोस्तों 19 कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन है यह 27 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध वाणासुर का किला जो है किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल या पिथौरागढ़? तो दोस्तों कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध जो वाणासुर का किला है ये चंपावत जनपद में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 24, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध किससे है? ठीक है, दक्षपुत्री सती से, कुंजापुरी से, सुरकंडा से या चंद्रबदनी से? तो दोस्तों ऑप्शन यानी कि दक्षपुत्री सती से जो है सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है। अगला प्रश्न है पर, उत्तराखंड का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कनकपाल, अजयपाल, कीर्ति शाह या प्रताप शाह? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजयपाल को उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए
क्वेश्चन 26 देखेंगे, तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में है? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़? तो दोस्तों चमोली जनपद में जो है तिपरा बमक ग्लेशियर स्थित है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय कहां स्थित है? भरासर पौड़ी में, टिहरी, अल्मोड़ा या नैनीताल? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरासर पौड़ी में जो है राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन 28 है, इस राजवंश का चिन्ह गाय थी। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कत्यूरी, चंद्र, पंवार या पाल? तो दोस्तों चंद राजवंश का जो चिन्ह था वो गाय थी, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, रॉबर्ट्स गुफाएं कहां स्थित है? सतपुली पौड़ी गढ़वाल में, धरासू उत्तरकाशी में, अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग या गुच्छू पानी देहरादून? तो दोस्तों रॉबर्ट्स जो गुफाएं हैं ये गुच्छू पानी देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 30 है, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, हिमांशु जोशी, गौरापंत सिवानी? दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो मंगलेश डबराल के द्वारा जो पहाड़ पर लालटेन जो है ये कृति जो है रचित की गई थी, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? रानीखेत, रामनगर, अल्मोड़ा या ऋषिकेश में? तो दोस्तों ऑप्शन है यानी कि रानीखेत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर स्थित है। क्वेश्चन 32, उत्तराखंड में कौन सा नगर उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस उपनामों से प्रसिद्ध है? देहरादून, ऋषिकेश, बागेश्वर या हरिद्वार? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिद्वार में जो है, यानी हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितई मंदिर कहां स्थित है? नैनीताल, चंपावत, रामनगर या अल्मोड़ा? तो दोस्तों चितई मंदिर जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है जो चितई मंदिर है इसे परमोच्च न्यायालय का देवता भी यानी न्याय का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षदेव औली का कौन सा गांव है? डीडीहाट, खेती खान, भवाली या अस्कोट? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेती खान। चलिए क्वेश्चन 35 देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? टिहरी, किसों, कालागढ़ या इछाड़ी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हथिया देवाल का मंदिर जो है कहां पर स्थित है? मुनस्यारी, अलमिया, गांव बाड़े छिना या पाताल भुवनेश्वर? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। एक हथिया जो देवाल है ये मैं आपको बता दूं पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब आपको बताना है कि पिथौरागढ़ जनपद के किस गांव में स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अब आपको बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही थे और क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर भी आपको कमेंट करके ईमानदारी से बताना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।